नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा था? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 15वीं सदी। अगला है प्रश्न है, सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है? तो मैग्नेटाइट को सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था। जौहर प्रथा प्रचलित थी, यानी किस काल में जौहर प्रथा प्रचलित थी? तो जौहर प्रथा राजपूत काल में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा का नियमन आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता की गुफाओं की संख्या है 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। सबसे पहले भारत में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सबसे पहले भारत में आने वाला चीनी यात्री हेनसांग था। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है मासिनराम। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो यह नदी के ऊपरी मार्ग में वी आकार की घाटी बनती है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग में 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगला प्रश्न है, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है समुद्र के किनारे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है मृत सागर। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? तो धन्वंतरी गुप्त काल के महान वैद्य थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है साथियों 20 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है संतुलित बजट। वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होते हैं उसको संतुलित बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? यानी जो उत्पादकता है वो कम क्यों है? तो इसका कारण एक मुख्य, कई कारण तो कई सारे हैं, लेकिन एक जो मुख्य कारण है वह है जोत का छोटा आकार, यानी कि जो लोगों के पास छोटे छोटे आकार में जोत है, इसकी वजह से उत्पादकता कम हो जाती है। अगला है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इंडिका किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है,
शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। तो भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, उनमें से समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। लगभग में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद में ऑक्सीजन आती है लगभग में 21%। तो साथियों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।